नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं ये प्लांट की सर्विस के लिए आया हूँ। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ ये जो बैग जो है, ये आप थैला देख रहे होंगे, ये जो पीपी दाने से कैसे बनता है, ये सारे प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ। जो पेट्रोलियम से जो पीपी दाने निकलते हैं, उस दाने से कैसे बनता है यहाँ के बैग की प्रोसेस, तो ये मैं सारा आपको दिखाने वाला हूँ। ये मशीन जो है, ये लेमिनेशन मशीन है। ये बेकार हो जाता है ना, तो वेस्टेज हो जाते हैं, तो ये दोबारा आता है और इसका रिसाइकल भी हो जाती है। तो यही प्लांट है। ये करीब करीब 2-3 मंजिल का होता है। इसकी हाइट करीब करीब 30 फुट करीब करीब होता है। ये पीपी है में, ये पेट्रोलियम से निकलता है ये पीपी का दाना, और इससे जो है ना, ये पॉली बैग तैयार हो जाती है। ये जो दाना है, सबसे पहले ये जो है ये मिक्सचर है। ये इसमें क्या करते हैं, फिलर, पीपी, कलर सब कुछ डाल के इसमें मिक्स करते हैं, और यहाँ से ये पाइप द्वारा जो है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। और ये जो आप वैक्यूम देख रहे हैं, इससे जो है ना, ये सारा मिक्सचर में जो रहता है वो सारा ऊपर की तरफ खींच लेता है ये। और चलिए मैं आपका ऊपर का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये जो आप अभी देख रहे हो, ये पैनल है इसका। ये पैनल भी दिखाऊंगा, अभी ऊपर से जब आ रहा हूँ तो मैं पैनल दिखाऊंगा। यहाँ पे फाइनल होके रोल निकलता है। ये इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख सकते हो कैसा है। मैकेनिज्म बहुत सा है इसके अंदर ना, मैकेनिकल 80% मैकेनिकल वर्क है इसमें। अब जैसे हम दूसरी मंजिल पे आ गए हैं, अब मैं सबसे ऊपर आ गया हूँ। ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो मिक्सचर से जो है ना, ये वैक्यूम टाइप का बना हुआ होता है, जो वैक्यूम इसको खींचता है अपने तरफ। और ये जो है एक ड्रम सा रहता है यहाँ पे, तो ये ड्रम में चला जाता है। और ड्रम क्या करते हैं, जैसे जैसे पीपी ख़त्म होता है, यहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ होता है, उसमें सेट कर देते हैं। जैसे 15 मिनट अगर अपन सेट कर देंगे, या 10 मिनट सेट कर देंगे, जितना सेट करेंगे, सेट करने का सिस्टम होता है इसमें, उतना ही पीपी दाना इस ड्रम के अंदर जाएगा। और ये ड्रम में से जो है, ये वाला जो ड्रम है, ये ड्रम में से धीरे धीरे जो है ना, ये एक हीटर में चला जाता है, जिसकी टेम्परेचर जो है ना 400 डिग्री 300 डिग्री ऐसे होता है। ये सारा एलिमेंट लगा हुआ है इसका। नीचे पैनल में इसका कंट्रोल सिस्टम होता है। ये सब एलिमेंट है, ये आगे आप देख रहे हो, ये सारा एलिमेंट है ये। और ये 300 डिग्री 400 डिग्री तक जो है ये गर्म होता है, तो उतने में जो है ना पीपी को पिघला देता है पूरी, जितना ज़रूरत। पीपी को पिघला के पूरा जूस जैसा बना देता है। फिर जो है ना, इस फिलर में आ जाते हैं। ये डाई जैसा बना हुआ होता है, इसके अंदर में जो है ना छेद होते हैं। तो जब जूस जैसा पूरा रस बन जाता है पीपी का एकदम पूरे, तो इसमें से जो है ना बारीक बारीक सी जो है ना धागे जैसे निकलते हैं। जैसा धागा होता है ना, उसी तरीके से निकलते हैं। मतलब जितना बड़ा इसके अंदर सुराग होता है, छोटी छोटी सी होती है, तो बहुत सारे होते हैं इसमें सुराग, तो धागे जैसे बहुत सारे निकलते हैं इसमें। तो ये डाई जो है ना, इसमें सेट होता है। अभी नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे धागा बनता है इसका पीपी का। फिर यहाँ पे भी हीटर लगा हुआ होता है। ये जो ड्रम सा जो रखा हुआ है, ये एक ड्रम जैसा है ये जब इसमें से जब जूस बन के पूरी तरीके से पीपी को पिघला के इसमें जमा होता है, और इसमें से फिर धागे बनते हैं। वो प्रेशर से, इसमें प्रेशर भी डालते हैं, प्रेशर से उस हिसाब से फिर धागे निकल के फिर नीचे जाते हैं। तो मैं अभी नीचे जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये अभी यहाँ का ये प्रोसेस है। यहाँ पे कंप्रेस होके पूरी तरीके से पीपी को आगे की तरफ जो है ना, वो जो पीपी को पिघला के जो जूस बनाते हैं, उसको आगे की तरफ इस ड्रम में लेके जाते हैं। वहाँ से इधर से होता है प्रोसेस, यहाँ से कंप्रेस करते हैं, इसको कंप्रेस करके आगे ले गया ये सिलेंडर से। अब मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ धागे बनते कैसे हैं। हाँ, ये जो आप देख रहे होंगे वाइट, ये धागा जैसा जो है ना, ऐसे बन के यहाँ पे पूरी लाइन बन जाती है एक। तो यहाँ से जो है ना धागा का लाइन बन जाता है पूरा। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एयर का सिस्टम लगा हुआ होता है। जब वो 200 डिग्री टेम्परेचर से होके एकदम पूरा पिघला हुआ प्लास्टिक जब नीचे की तरफ आते हैं, पीपी है, प्लास्टिक है पूरा,
तो नीचे की तरफ आते हैं तो उसको ठंडा करना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एयर का लगा हुआ होता है एक, वो इसके अंदर में एयर डालते हैं ये पाइप से, ये ड्रम के अंदर। तो उसको क्या करते हैं, जितना टेम्परेचर ठंडा करना होता है जितना, उतना उसको पीपी को ठंडा कर देते हैं, जो पैनल में शो करता रहता है। और फिर ये आता है, ये जो आप देख रहे हैं रेड, इस पे जो है ना वो पूरा पीपी का जो होता है वो बिछ जाता है, और वहाँ पे एक रोलर है जो इस पे प्रेस करके इसको बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। और ये है कैलेंडर, ये क्या करते हैं, तेज से, बहुत तेजी से प्रेस करते हैं उसको, तो फैब्रिक में चेंज हो जाता है, ऐसे फैब्रिक बन जाती है ये। और आगे ठंडा होके फिर रोल में उसको रोल कर देते हैं। तो इसमें जैसे 1.6 का ये प्लांट है तो 63 इंच का रोल निकलता है इसके अंदर। और जो उसको जो ठंडा जो करता है, जो एयर का जो सिस्टम होता है, वो ये लगा हुआ है। ये जो बड़ा ड्रम सा जो लगा हुआ है ना, ये इसके अंदर में जो है ना एयर जितनी कूलिंग चाहिए होती है उतनी कूलिंग देते हैं, उसमें ठंडा करना होता है, क्योंकि मशीन तेज चलता है तो उसको जल्दी से ठंडा करना होता है, तो वो सिस्टम लगा हुआ होता है उसमें। तो कुछ इस तरीके से है इसका प्रोसेस। 1.6 का जो है ये फैब्रिक प्लांट है, और इसी तरीके से जो है ना इसका प्रोसेस है। और सामने देख रहे हैं वो स्लिटिंग मशीन है। जब इसमें से तैयार होके जैसे 63 इंच का निकलता है तो उसको ये स्लिटिंग मशीन में उसको काट के 24 इंची का, 42 इंची का ऐसे रोल कन्वर्ट करते हैं अलग अलग। ये इसका पैनल है, इसके अंदर में जो है ना करीब छोटा बड़ा मिला के 11-12 ड्राइवें लगी हुई होती है, और कॉन्टैक्टर सिस्टम होता है, एमसीबी बहुत सारे लगे हुए होते हैं। उसके बाद पीआईडी होता है, पीआईडी उसको बोलते हैं जो जैसे हीट वगैरह जो एलिमेंट मैंने आपको ऊपर दिखाया था, तो उसको कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। कई अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कई बार ज़्यादा हीट हो गया तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल कर करके धीरे धीरे करके उस हिसाब से उसको करना पड़ता है। मतलब सिस्टम होते हैं उसका, जो कितना मुझे को हीट रखना है, कितना नहीं रखना है, जिससे अच्छे क्वालिटी का जो है ना फैब्रिक तैयार हो। तो इस तरीके से पैनल का सिस्टम होता है, डिस्प्ले होते हैं, उसमें सारा कुछ शो कर रहा होता है। और इस तरीके से ये प्लांट है। यहाँ से जो है ना ये स्लिटिंग मशीन हो गया, यहाँ से माल निकला, और माल निकल के स्लिटिंग मशीन पे अलग अलग रोल कट जाते हैं, और फिर चला जाता है वो बैग मेकिंग मशीन पे, जहाँ पे बैग तैयार होते हैं, फिर उसका बैग तैयार करते हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं यही है, ये आपका पीआईडी है जो आपका टेम्परेचर जो है ना कंट्रोल करते हैं यहाँ से सारा। और इसमें शो करता रहता है सारा एलईडी, जो मेरे को कितना टेम्परेचर रखना है, फैब्रिक बार बार चेक करना होता है। इसमें हमेशा एक ऑपरेटर जो है ना को ध्यान देना पड़ता है। चलिए, तो फिर मैं आप बताने वाला हूँ, ये जो दाना आप देख रहे हैं, ये दाना बनता कैसे है, ये भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये दाना जो आप देख रहे हैं ना, ये दाना बना हुआ है वेस्टेज से। जो वेस्ट जो निकलता है ना, जैसे पीपी हो गया, कुछ भी प्लास्टिक हो गया जो बेकार हो जाती है, उसका भी ये दाना बन जाते हैं। ये भी मिक्स होते हैं, अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग मटेरियल होते हैं। कोई बैटरी जो होते हैं, बैटरी का भी दाना इसमें मिला देते हैं कई बार। उसके बाद फिलर होता है, जैसे ये फिलर का जो है ना ये रखे हुए हैं, इसमें कट्टे इस तरीके से आते हैं, कलर का कट्टा होता है, इसी तरीके से रहता है। ये पीपी का होता है, पीपी सबसे कॉस्टली आता है। और ये जो सामने जो देख रहे हैं ये सारा वेस्टेज है। ये क्या है, बाहर से फैक्ट्री से जैसे वेस्ट वगैरह मंगवाते हैं, जैसे कबाड़ी वाले हो गए या किसी फैक्ट्री में हो गए, उसके पास 4 टन 5 टन माल है, तो इस तरीके से मंगवाते हैं। और इसको क्या करते हैं, दोबारा से दाना तैयार करते हैं। ये मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ये भी एक प्लांट है, ये दूसरी प्लांट है, ये भी चालू होने वाला है। ये अभी कुछ दिन में चालू हो जाएगा, करीब 2 महीने में। ये प्लांट को इंस्टॉलेशन में करीब 3 महीने लगता है। न्यू प्लांट हो, पुराने में थोड़ा सा ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन न्यू प्लांट में 2 महीने तो लग ही जाता है। और ये यहाँ पे दाना बनता है। तो दाना बनाने का मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, जो दाना बनता कैसे है। ये देख रहे हैं आप, इसमें वेस्टेज डालते हैं, और फिर ये जो है उसको उसी तरीके से एलिमेंट जो है इसको पूरे पिघला के जूस बना देता है पूरा।
एकदम पिघला के जो है ना पानी जैसा कर देता है। फिर ये वाटर से जो है ना ये के प्रोसेस से ऐसे होते हुए ये कटर के पास आते हैं, उसको फिर ये कटर जो है ना इसको काट के इस तरीके से दाना बना देता है। ये ऐसा कुछ इसका प्रोसेस है इसमें। लेकिन बिजली बिल बहुत आता है इसमें, क्योंकि एलिमेंट चलता है ना, तो एलिमेंट में जो है ना बिजली बिल बहुत आता है इसका। और ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से जो है ना उसको जो वेस्टेज जो आते हैं उसको पिघला पिघला के ऐसे बना देते हैं एक मशीन, और इसको इसमें डाल के और फिर उसी तरीके से प्रोसेस है, पूरी तरीके से इसके अंदर में जूस बना देते हैं हीट करके, गर्म करके 300-400 डिग्री टेम्परेचर पे ये आराम से पिघल जाती है। और फिर आगे होके ये कटर मशीन है, इसके अंदर में कट के और फिर आप कट्टे वगैरह देख रहे होंगे, ये कट्टे वगैरह में जो है ना पूरी पीपी भर के और इसमें रख देते हैं। लेकिन इसकी जो वेस्टेज से जो बनता है ना उसके अंदर में फिलर भी होते हैं, उसके बाद पीपी भी होता है, सब कुछ होता है उसमें मिक्स होता है। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा और पीपी डाल के और उसको फैब्रिक तैयार करते हैं, दोबारा से ये बैग का जो है ना रोल तैयार कर देते हैं, फैब्रिक रोल। तो इसी तरीके से कुछ प्रोसेस है। और ये मशीन अभी चालू होने वाली है, ये करीब नवंबर सितंबर तक जो है ना ये मशीन चालू हो जाएगा, मतलब अक्टूबर नवंबर तक चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है ये प्लांट। उसमें से जो रोल जो निकलता है ये 63 इंच का निकलता है, और स्लिटिंग मशीन में फिर इसको काट के कोई 24 इंची का रोल बना देते हैं, कोई 38 इंची का, जैसे बैग के हिसाब से रोल के साइज के हिसाब से जो है ना बैग तैयार होते हैं। तो जो बैग जिसको जो चाहिए होता है ना उस हिसाब से रोल कटवा के ऑर्डर करते हैं। जो मेरे को जैसे ये प्रिंट है बैग पे, तो ये प्रिंट करना है तो ये फ्लैक्सो प्रिंटिंग मशीन होती है, ये 63 इंच की फ्लैक्सो प्रिंटिंग मशीन है ये। तो इस पे क्या होता है प्रिंट कर देते हैं। ये ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ से इम्प्रेशन का दे दिया है सिस्टम, ये देख रहे हैं, यहाँ से इम्प्रेशन देते हैं और ब्लॉक से जो है ना इंक इधर से लेके रबर रोलर यहाँ से इंक लेते हैं, ये रबर ये इसको देते हैं और ये ब्लॉक को देता है, और ब्लॉक जो है ना इस पर उसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद फिर ये जाते हैं, ऊपर हीटर लगा हुआ होता है यहाँ पे आप देखोगे। तो ये प्रिंट को क्या करते हैं, जो गीला न रहे सूख जाए इस वजह से उसको सूख जाता है। सूखने के बाद ये ऐसे करके वहाँ पे रोलिंग हो जाती है, यहाँ पे फ्रेश रोल लगता है और वहाँ पे जो है ना प्रिंट होके रोलिंग हो जाती है। फिर यहाँ से जाते हैं फिर, और यहाँ पे 4 कलर पेंटिंग मशीन है ये। तो यहाँ पे एक कलर का जो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 कलर दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ पे है। और ये मोटर जो लगा देते हैं जो इंक सूखे ना, जैसे इंक अभी सूख रहा है तो इसको अगर अपन चला के छोड़ देंगे तो इंक को रोटेट करता रहेगा बिल्कुल रोलर। और अलग अलग साइज का जो है ना अलग अलग सिलेंडर होता है इसका। ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर, ये अलग अलग साइज का है। जो साइज का आप रोल प्रिंट करेंगे, बैग बनाएंगे, उस साइज का जो है ना सिलेंडर लगा के उस पर ब्लॉक चिपका के और उसके मैंने कैरी बैग मैंने दिखाया था। तो बैग के हिसाब से जो है ना रोल की कटिंग करते हैं। जैसे मेरे को 16-20 का साइज बनाना है डी कट, तो मैं कितने का 42 इंची का रोल काट दूंगा। 42 इंची का रोल काट के डी कट मशीन पे लेके जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद जो है ना उसको फिर डी कट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वो पैकिंग होके फिर वो चला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जाता है रिटेलर के पास, फिर रिटेलर के पास से जो है ना फिर हम लोगों के पास पहुंच जाते हैं। वो जो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उस थैला में रख के इसमें रख के वो देते हैं। पन्नी की जगह जो है ना यही यूज होता है। पन्नी रिसाइकल नहीं हो पाते हैं क्योंकि पन्नी से जो है ना पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये रिसाइकल हो जाते हैं। ये जो है ना आपका कोई भी जो कबाड़ी वाले होते हैं ये सब होते हैं, ये सब खरीद लेते हैं इसको, अगर क्वांटिटी में अगर होता है तो खरीद के और फिर दोबारा से इसी प्लांट में आ जाते हैं और यहीं पे रिसाइकल होके दोबारा से ये रोल तैयार हो जाता है जो आप रोल देख रहे हो आप। तो इसी तरीके से ये प्लांट का प्रोसेसिंग है। तो अब गाइस ये
हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी मैं लेके आता रहूँगा, ऐसी ऐसी प्लांट का जो है ना विजिट करता रहता हूँ मैं। मेरा जो है ना कभी इंदौर का विजिट होता है, कभी महाराष्ट्र का होता है, सब जगह जाता रहता हूँ मैं। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।